बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल कुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल कुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरज़ारा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरज़ारा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाले घराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे मैंने आपको बताया कि आज की ये तकरीब हम सब के दोस्त कैसर सनाउल्लाह खान साहब के एजाज़ में रखी गई है। अच्छा, कैसर सनाउल्लाह, और मैं जब लाहौर पहली मर्तबा आया था, यानी 2011 में, 2010 में रंगरूप मलिक याकूब नूर साहब की रहनुमाई में स्टार्ट हुआ था। तो जब मैं पहली मर्तबा आया तो मेरा तारुफ ही कैसर सनाउल्लाह साहब से हुआ, और इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि मुझे यहाँ कुछ लोगों से मिलवाएं, मैं नहीं जानता किसका क्या नाम है, कौन है। तो इन्होंने मुझे सैयद नूर साहब, मसूद भट्ट साहब का नंबर दिया, नासिर अदीब साहब, सरवर भट्टी साहब, और बहुत सारे नाम हैं, यानी ख़वातीन के भी इन्होंने नंबर दिए, जिनमें निशो बेगम का नंबर था, ज़ेबा बेगम, बाबरा जी, सबके नंबर इन्होंने मुझे दिए कि आप ये रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल अधूरा था। तो मेरी इन्होंने बहुत हेल्प की, और ख़ास तौर पे रंगरूप जिस वक्त आया था उसको कोई नहीं जानता था, और मैं निगार से मुंसलिक था, उसके बाद मैं रंगरूप आया। तो जाहिर है निगार पाकिस्तान का आज भी सबसे बड़ा और मोतबर नाम था, और आज भी है निगार, क्योंकि एक एकेडमी का दर्जा रखता था। तो मैं भी वहाँ से निकल के आया हूँ। उसके बाद इनको नहीं पता था कि ये अखबार भी एक टाइम ऐसा होगा कि वो निगार जैसे ही हो जाएगा। बहरहाल बग़ैर किसी
लालच के इन्होंने मुझसे दोस्ती की, यानी मैंने इनसे दोस्ती की और आज तक वो दोस्ती बरकरार है। मलिक याकूब नूर साहब जो रंगरूप के चीफ एडिटर हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, उनकी आज तक इनसे दोस्ती है और मलिक याकूब नूर साहब की तो जो दोस्ती है वो इनकी लाजवाल है। कुछ लोग ऐसे उस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं और हमने कोशिश यही की है कि जी आज के इस प्रोग्राम को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं और उसमें ज़ाहिर है परफॉर्मेंसेस भी हैं और गाने भी हैं, तो हम तारुफ लोगों का कराते रहेंगे। यानी तनवीर बोली साहब यहाँ मौजूद हैं, लियात राना साहब मौजूद हैं, साहब मौजूद हैं, ताहिर बुखारी साहब, मेरे और भी जर्नलिस्ट दोस्त यहाँ बैठे हैं, मुझे बताते रहें। शजरुद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरे भाई, इन सब से मैंने सीखा है। अच्छी खान साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आज आप इस तस्वीर लाए और आदिल सिर्फ और सिर्फ कैसर सनाउल्लाह खान साहब पे बात कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इधर उधर की बात ना कीजिएगा, बहुत सारा एंटरटेनमेंट यहाँ मौजूद है। मैं मुल्तमिस हूँ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जनाब राशिद महमूद साहब से कि वो आए और कैसर सनाउल्लाह खान साहब के हवाले से बात करें। आपकी जितनी भी शाखें, जितने भी रूट्स हैं, उन सब के लेजेंड्स मुझे इस हॉल में, इस तमसील हॉल में सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सबूत है कि ये सब के सब कैसर सनाउल्लाह को ट्रिब्यूट के लिए, उसके इस फनी सफर को एप्रिशिएट करने के लिए यहाँ मौजूद है। शाकिर ने अभी वो करेक्शन की कि 50 से गलती से लिखा गया, 40 बरस उसका फनी सफर है। कैसर सनाउल्लाह के पहले कदम से लेके इस लम्हे मौजूद तक उसकी जितनी टोटल पार्टिसिपेशन है जिंदगी की, मेरे साथ थी, मैं उसके साथ रहा। एक ही सिनेमा में 38 बरस मैं रहा, 40 बरस कैसर सनाउल्लाह रहा। मेरा दफ्तर था मेट्रोपोल सिनेमा में। बड़ी खुशी की बात है कि उसने अपने इस फनी सफर में जितनी भी असनाफ है फनून लतीफ़ा की, उन सब पे काम किया है। फिल्म प्रोड्यूस की, मुख्तलिफ ज़बानों में फिल्म बनाई उसने, कल्चर की प्रमोशन के लिए, आर्टिस्टों के लिए जो मैक्सिमम एक बोल्ड स्टेप होते थे बड़ी जुर्रत से किए, उनका हर तरह से ख्याल रखा उसने। और फिर आज उसकी शनाख्त एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर और एज ए एक दबंग बोल्ड आदमी जो सच बोलना भी जानता और सच सुनने की। कैसर सनाउल्लाह ने इस सफर में पीछे मुड़ के नहीं देखा। नाकामियों से लोग घबराते हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो हार्डल्स होती है वो तो आपको एक ग्रूमिंग देती है। जिंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस लगारी साहब? जिंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस? तादमे मर्ग हमारा ये सफर बाकी है। थैंक यू वेरी मच। काका जो हमेशा जो है वो फनकारों से मोहब्बत करता है और हर प्रोग्राम में नज़र आता है। मलिक जुल्फ़कार साहब आपका बेहद शुक्रिया। अरशद खोकर साहब अपनी पूरी टीम के साथ गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं। पाकिस्तानी फ़िल्म से बहुत मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी फ़नकारों से बहुत मोहब्बत करते हैं। मियाँ साबिर कामुकी से आए हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और तौक़ीर सिद्दीकी साहब, सैयद शाहिद रज़ा साहब और हमारे सैयद ताहिर शाह साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आल पाकिस्तान प्रिंस वहीदी क्लब से आपका ताल्लुक़ है। तलत शाह साहब मुझे अभी आते हुए कहीं से नज़र आए थे। तलत शाह साहब हमारे जूनियर नौजवान आर्टिस्ट हैं।
पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में मेट्रोपोल सिनेमा, तमासील थिएटर लाहौर और कैसर सनाउल्लाह खान के किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। 20 जनवरी 1970 को पैदा होने वाले कैसर सनाउल्लाह खान को बचपन से ही पाकिस्तानी फिल्मों से लगाव था। टेलीविजन के जरिए पाकिस्तानी फिल्मों से रोशनास हुए, लेकिन सिनेमा जाकर फिल्म देखने का इश्तियाक हमेशा रहता था। कौन जानता था कि पाकिस्तानी फिल्मों से लगाव मुस्तकबिल में इनका प्रोफेशन बन जाएगा। तक ने फकीदुल मिसाल कामयाबियां हासिल की। ताहम कैसर सनाउल्लाह खान के दौर में मेट्रोपोल सिनेमा पर मुताबिद फिल्मों ने रिकॉर्ड बिजनेस हासिल किया। शोमैन डायरेक्टर सैयद नूर की फिल्मों कसम, मुहाफिज, सरगम, लड़की पंजाबन, वोटी लेके जानिए, कमांडो और मुजाहिदीन वो फिल्में हैं जिन्होंने मेट्रोपोल सिनेमा पर जबरदस्त कामयाबियां समेटी। फिल्म मुजाहिदीन ने मेट्रोपोल सिनेमा पर 1 साल से जायद अरसे तक मुसलसल नुमाइश का रिकॉर्ड भी कायम किया था। कैसर सनाउल्लाह खान के किए गए इक़दामात की बदौलत इस सिनेमा पर खवातीन और फैमिलीज जोक दरजोक आया करती थी। मुजाहिदीन की कामयाबी में जहां सैयद नूर, साइमा और शान का अहम किरदार है, वहां मेट्रोपोल पर तवील अरसे तक नुमाइश पजीर रहने में कैसर सनाउल्लाह खान के इक़दामात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बहैसियत जनरल मैनेजर इनकी गिरफ्त हमेशा मजबूत रहती थी। अब नहीं नजर आ रहे हैं कि
भाईजान। सब सामाईन को मेरा प्यार भरा सलाम। और बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई है, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कैसर सनाउल्लाह साहब को। पिछले 10 साल से मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है। कहते हैं अगर किसी की शख्सियत के बारे में जानना हो तो उनके सराउंडिंग में, उनके आसपास लोगों को देखना चाहिए। माशाल्लाह बहुत ही बावकार लोग यहाँ पे मदू किए हैं इन सब ने, और बड़ी अच्छी महफिल सजाई है। इससे इंसान का वकार का पता चलता है, उसका कद का पता चलता है कितना बड़ा इंसान है। तो ढेरों दुआएं हैं कैसर साहब के लिए, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल के दौर में थिएटर को लेके चल रहे हैं, तो मेरी बेस्ट विशेस हैं, ढेरों दुआएं हैं उनके लिए। अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करे, इनको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। शुक्रिया। निडर बहादुर जिसे कहते हैं कि वो ये प्रोड्यूसर हैं और मेरे बड़े फेवरेट हैं जनाब जुल्फ़कार अली माना साहब। आप तशरीफ आए, आपका सर बहुत शुक्रिया। और याकूब भाई काफ़ी देर से इधर उधर देख रहे थे कि माना साहब जो है वो अभी तक आए नहीं हैं। मैं मलिक याकूब नूर साहब से भी मुल्तमिस हूँ कि प्लीज़ आगे अगली नशिस्त पे आप तशरीफ रखें। अच्छा, याकूब साहब कहते हैं कि जी सीनियर्स आगे बैठे हैं तो मेरी जरूरत नहीं है कि मैं उनके बराबर बैठूं। हम आगे बढ़ते हैं और एक इजहार ख्याल और उसके बाद एक हम गीत सुनते हैं। और इजहार ख्याल के लिए मैं जिस शख्सियत को दावत दूंगा वो मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेरे लीडर हैं जनाब ठाकुर लाहौरी साहब, स्टेज पर तशरीफ लाएँ। और मैं चाह रहा था मैं जल्दी बुला लेता जाए। मैं चाह रहा था कितने कैसर, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा की तरह मेरी तरह पीछे बैठ के देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा जी, सब तो पहले तो मेरे 2 रिश्ते हैं कैसर के साथ। एक तो मेरा ये यार भी है, दोस्त भी है, भाई भी है। छड़ दे यार मोबाइल, तेरी मेहरबानी, छड़ दे यार, छड़ दे। बेटी की शादी उसे भी मोबाइल पे लगा हुआ है, जिम्मेदार आदमी है ना। 2 रिश्ते हैं मेरे इसके साथ, मेरा दोस्त मेरा भाई भी है और मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ। दोनों जगहों से बातें करूंगा, कुछ सच्ची, कुछ खड़ी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, सीधियां गल्ला। बरसा बैठे थे सामने, नहीं जो भी समझ में वो नहीं करनी है गल्ला गोशी खान साहब। हाँ, और तुसी आप करना आगे, ठीक है। सबका नाम नहीं ले सकूंगा, मेरे सारे सीनियर दोस्त, सारे भाई बैठे हैं सारे। माना साहब प्लाट बिक गया, चलो कोई गल नहीं, बिक जाएगा। हाँ, अच्छा जी, कैसर सनाउल्लाह खान तकरीबन 25-27 साल पुराना ताल्लुक है मेरा इस शख्स के साथ। आज जो ये नौजवान आपके सामने खड़ा है, इसमें कैसर सनाउल्लाह खान साहब का भी पूरा हिस्सा है, क्योंकि मैं जब खबरें इकट्ठी करने जाता था मुझे कुछ जानता नहीं था, तो मैं इस शख्स के पास जाता था मेट्रोपोल सिनेमा, रोटी भी खवांदा सी तो खबरां भी टका के देंदा सी। कौन बोल रहे हैं? पप्पी जी मेहरबानी, तुसी मेरा ख्याल कर दियो। रोटी भी खवांदा सी तो खबरां भी देंदा सी, बहुत कुछ सीखिया है। एक दिन ऐसे थले बैठे सा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जो गल दिल च आंदी मैं कह देना। एवं मेरे नाल सिर फसा के बह गया, और ठाकुर साहब तुसी कितने साल दे हो? मैं क्या की गल करने लगा मेरे नाल, क्योंकि कभी जिक्र नहीं किया कैसे भैया साहब कि यार मेरे को बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। मैं दस देता, ओए तू मेरे को छोटा है। मैं उस दिन तो फंस गया जी। प्लेट का भी फर्क नहीं है, थोड़ा ये फर्क है। अच्छा कि आपने तस्वीर कर दी शाकिर साहब, आपको पता है जर्नलिस्ट की नजर भी तो बड़ी 40 साल खिदमात, 50 साल लिख दिया, चलो 53 तो होया, मैं क्या जम आ गया शायद इस फील्ड में। लेकिन चलो जिस मेहनत के नाल और जिस मेहनत के साथ इसने ये मुकाम हासिल किया है, अल्लाह पाक सबको वो दे। लेकिन कैसा सनाउल्लाह एक किया है, इसने अपनी मेहनत के साथ अपना सिनेमा बंद हो गया, अपना सिनेमा
उसके साथ इसने फिल्में भी बनाई हैं, फिर ये थिएटर की दुनिया में आ गया है। आ गया ने बड़े बड़े थम हलाते ने फड़ के, इसने बताया है कि ये काम कैसे किया जाता है। ये तमाम जितने भी इसके वर्कर यहाँ काम करते हैं मेरे समेत, या सब इससे चालू हैं, क्योंकि ये खुद करके दिखाता है काम। ये अगर किसी को कहता है ना मैंने ये काम आपको दिया है, तो ये नहीं कहते ये सो जाता है। ये उसकी कैसे पिया साहब, ये उसकी पूरी पैरवी पूरा ध्यान रखता है ये कि ये क्यों है। कैसे पिया साहब के साथ इनका एक सिलसिला रहता है इसी सिलसिले में। लेकिन कैसे सनाउल्लाह खान जिस शख्सियत का नाम है, बस इसके साथ एक ही लड़ाई रहती है, वो यही रहती है कि आप जो काम कर रहे हो, ये जो थिएटर आपने बनाया है, इसको अच्छा करो। और ये करता भी है, लेकिन जाहिर है कमर्शियल काम है, कारोबार पैसा लगा हुआ है। लेकिन अब फिर कहूंगा, एक दिन पहले जो कुछ भी हुआ आपके इल्म में है सारा कुछ, और आपने अपनी पूरी सिगरेट पीना मना जी थे सबके सामने पीवी जा रहे हैं, सिगरेट कल ही पीवी जा रहे हैं, सारे ला लो। गलत बात है यार, जब ये कहा गया, मना किया गया यहाँ पे कि हमेशा की तरह अपने स्टाइल में बात कर रहे थे, और हम मुझ समेत कोई भी शख्स इनकी बातों का बुरा नहीं मानता, और न कैसर सनाउल्लाह साहब मानते हैं। हम ये ज़रूर है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम हमने एक सितारे लोग लाए, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए। तेरे मत पर नैनो मिल बांध चंदेरा शराब छड़ दे। तेरे मत पर नैनो मिल बांध चंदेरा शराब छड़ दे। एप्पल और अखा हाय दिल अखा अखा नल खेंते चंदेरा शराब छड़ दे। तेरे मत पर पहला लुटेंग बड़ी होर ने हक नहीं डकना मैं थकना छोड़नी। लुटे पहला लुटेंग बड़ी होर ने हक नहीं डकना मैं थकना छोड़नी। तू मिल जाए शराब छड़ दे। तेरे मत पर मिल मुखड़ा के नूर दिए संग मन मरती।
तेरे नाल वादा होया बस तेरे जाऊंगा कुछ कम तेरे ले जहान भूल जाऊंगा तेरे नाल वादा होया बस तेरे जाऊंगा कुछ कम तेरे ले जहान भूल जाऊंगा मेरी सोने चाहिए तू चंदेरा शराब छड़ दे तेरे मत पर नैन मिल बैठे चंदेरा शराब छड़ दे तेरे मत पर नैन मिल बैठे चंदेरा शराब छड़ दे तेरे मत मलिक याकूब नूर साहब एक बुके मैडम निशो जी को देंगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम मैडम निशो। जी बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ रखें। निशो जी कुछ कहना चाहेंगी? I'm extremely honored to be here and it is fantastic feeling to have you here. Tribute to Kaisar Sanaullah Khan. We are celebrating this ceremony. उनके लिए मैं कहूँगी निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। इनको इनके शोबे का इस शोबे का थिएटर बनाया गया क्योंकि इनमें लीडरशिप एबिलिटीज हैं और कभी वक्त पड़ा, कोई प्रॉब्लम आई या कुछ हुआ, इतनी एबिलिटीज हैं कि ये मुल्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इनके लिए बहुत सारी तारीफ। वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन एंड वेरी लविंग सोल। हमारी दुआ है कि मे अल्लाह शावर हिज काउंटलेस ब्लेसिंग अपॉन हिम। शायद पहली दफा देखा है, ये पहले भी कहीं देखा है और देखे ही मुझे कहते हैं कि मतलब वजीर रह गए हैं तो अजय भी फिट हो। तो ये मैंने तो अब आपको देखा है, पहले मैं देखती तो मैं कहती कि इनको किसी हिस्टोरिकल फिल्म का हीरो होना चाहिए, जैसे कोई मुगल आजम, ताजमहल, मतलब अभी भी माशाल्लाह शहजादे लगते हैं। तो हमारी ये जो इन्होंने यहाँ सारा कुछ मैनेज किया है, अरेंज किया है, मेट्रो वालों ने इनको ट्रिब्यूट दिया है, दिस इज वंडरफुल। ऐसा होना चाहिए क्योंकि ही डिजर्व्स दैट। तो इनके लिए यही कहूँगी कि आइंदा की खबर तो खुदा ही को खूब है। बैठे कहाँ है कैसे साहब? ओके, आइंदा की खबर तो खुदा ही को खूब है, अब तक ये जिस जमीन पे रहे आसमां रहे। और ये इनका मर्तबा, ये सुपरस्टार भी पीछे बैठी हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, कई सिंगर्स भी हैं जो चनियोट से आए हैं। इतनी देर में रेडी कर लें, जमन अब्बास साहब अपना गाना रेडी कर लें। मैं मुल्तमिस हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बड़े मोहतरम सीनियर डायरेक्टर जनाब मसूद भट्ट साहब, जलाल रिजवी साहब और जितने भी सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि बिलखसूस कैसर साहब का कि उन्होंने इतने बड़े लोगों के सामने मुझे दो लफ्ज़ कहने के लिए आज ये स्टेज बख्शा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं जो शायद मुझे जानते भी ना हो। मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ और स्ट्रगल कर रहा हूँ और टीवी, फिल्म और थिएटर में बिलखुसूस हमारे कैसर सनौला साहब ने दस्ते शफकत रखा मुझ पे
हीरा मंडी एक ड्रामा था जो जैसा कि आपको पता है कि एक फिल्म थी हीरा मंडी, तो उसको उसकी जो तारीख थी उसको मस्क करके हमारी हीरा मंडी के ड्रामे को यानी हमारी हीरा मंडी के किरदार को मस्क किया गया। तो मैं अर्ज करता हूं कि कैसर साहब ने जितने अच्छे तरीके से, जितने भरपूर तरीके से अपने इस हीरा मंडी के ड्रामे को, इनके कैरेक्टर्स को, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से सजाया और ऑडियंस के सामने पेश किया। मैं उसमें एज ए हीरो कैरेक्टर कर रहा था। तो यहाँ पे जितनी भी सीट्स हैं, यहाँ पे सीट्स भी फिल थी और सीढ़ियाँ भी फिल थी और 8 दिन का ड्रामा था और 8 के 8 दिन कोई चेयर ऐसी नहीं थी जो खाली हो। और ये हमारे कैसर सनौला साहब के डायरेक्टर का मुंह बोलता सबूत है। मैं चाहूँगा कि एक शेर सिर्फ अपने प्यारे मोहसन हमारे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर जनाब कैसर सनौला साहब के नाम करूँगा कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समंदर में, लेकिन कभी कोई दरिया समंदर में नहीं गिरता। कैसर साहब, आप फन का बहुत बड़ा समंदर है। मेरी खुशकिस्मती है कि आपके चंद एक ड्रामों में मुझे छोटे छोटे काम करने का मौका मिला। मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ और आप सबके सामने आके मेरे बोलने की ये जो मोहब्बत फरमाई, मेरी इतनी अहमियत हैसियत नहीं है कि मैं आप जैसे बड़े लोगों के सामने चंद अल्फाज पेश कर सकता हूँ। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कैसर सनौला साहब का कि उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने चंद अल्फाज बोलने का मौका दिया। गाना है जो अभी टिकटॉक पे बड़ा जो है वो चल रहा है और जुबान ज़द-ए-आम हो रहा है, तो आप सबके लिए थैंक यू सो मच। आप सबके लिए खास करके मलिक साहब को डेडिकेट कर रहा हूँ। और क्यों ढोलेगा, क्यों मांगेगा, क्यों ढोलेगा, क्यों मांगेगा, गिला करा मैं तलवार, बिस्मिल्लाह करा, ओ बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। क्यों ढोलेगा, क्यों मांगेगा, गिला करा मैं
पाया किथे किथे नालो वे चंगी हावड़ जाते हर कोई सजदाए गायों सारा आचार मेरे मैं चाहूँगा पाकिस्तान में स्टार मेकर कहलाए जाने वाले हमारे दोस्त और हर प्रोग्राम में हमारे साथ वो हाथ बटाते हैं और बहुत ज़्यादा हरदिल अजीज़ शख्सियत हैं और कभी कभार बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जो है वो मीरा और लैला के हवाले से बात करते हैं। मकबूल शख्सियत है जनाब जर्रार रिजवी साहब, प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ लाएँ। इसके बाद तमाशा थिएटर में बैठे तमाम मौजूद मेहमानों को और आज के दूल्हा कैसर सनाउल्लाह साहब को जर्रार रिजवी का सलाम। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगेरा, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगेरा, हम वो नहीं जिसे ज़माना बना गया। कैसर सनाउल्लाह साहब एज ए मैन, एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर, एज ए पर्सन, कैसर सनाउल्लाह खान साहब ग्रेट पर्सन। 25-26 साल सैलमा इंडस्ट्री की खिदमत की, 14-15 साल तमाशिल थिएटर की, जो आज़ाद साहब की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था, मगर कैसर सनाउल्लाह साहब ने इसको दोबारा खड़ा किया और आज तमाशिल एक लाहौर का सबसे कामयाब थिएटर है और इनकी शोबिज़ में मैं समझता हूँ 40 साल की ये खिदमत हैं जो जिसके लिए हम ट्रिब्यूट आज दे रहे हैं। कैसर साहब जो बीत गया है वो अगर दौर ना आएगा इस दिल में सिवा तेरे कोई और नहीं आएगा। घर फूक दिया हमने, अब रात उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हाथ में बैठे हुए लोगों के लिए एक शेर है, ये नफरतें बुरी हैं ना पालो इसे, ये नफरतें बुरी हैं ना पालो इसे, दिलों में खलीश है निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। थैंक यू। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं पहले ठाकुर लोधी साहब जो मेरे बेहतरीन दोस्त हैं उनकी बातों की क्लैरिफिकेशन करूं या कैसर सनाउल्लाह साहब के फन पर, उनकी कारकर्दगी पर, उनका ये जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में, स्टेज में और जहाँ जहाँ। लेकिन मैं सबसे पहले तो जो मेरे साबिक चेयरमैन हैं जुल्फकार माना साहब, जिनका दौर करप्शन के बगैर रहा, पिछले 2 साल कोई करप्शन नहीं हुई किसी की, कोई कुछ नहीं हुआ, उन्होंने जबकि हमारा मुल्क करप्शन से भरा पड़ा है। मैं आप सबको जितने भी यहाँ पे लोग यहाँ पे तशरीफ मान हैं, मैं चाहूँगा उनके लिए एक क्लैप होनी चाहिए क्योंकि उनका ये मेरे आज भी चेयरमैन है, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन मैं आज भी उनको अपना चेयरमैन मानता हूँ। बहरहाल ठाकुर साहब किधर आप बैठे, मुझे नजर नहीं आ रहा। जी 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 आप जर्नलिस्ट हैं और बड़े माने हुए जर्नलिस्ट हैं, आप अपने काम के चिराग वाली हैं और मैं अपने काम का सकल। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ये निर्मा लड़की ने की है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की उसने बगैर फाशी के, उन्होंने बेहतरीन काम किया ये दोनों गानों में। मैं ये समझता हूँ, आप जर्नलिज्म समझते होंगे लेकिन ये काम मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी पिछले 40 साल से
सेट पे पंजाबी कहते ने बोकरा फेरते ते सोफे साफ करते स्टार्ट सी साडा। जिस तरह कैसर साहब ने भी एक मैं थोड़ी मेरी बात लंबी होगी लेकिन सुनेंगे आप सब, उन्होंने भी अपना स्टार्ट ऐसे ही किया था। आज वो जिस स्टेज पे खड़े हैं, जिस मुकाम पे खड़े हैं, ये उन्हीं का ही खासा है। हम भी ऐसे ही थे। ये लड़का एक अभी यहाँ पे बोलकर गया है, जो मैं उसका नाम भूल गया हूँ, हीरा मंडी का कौन ही था, कदीर। बेटे आप जहाँ भी है बात सुन रहे हैं, ये आपने आप बात की, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, हमने भी ऐसे स्ट्रगल की तो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। स्ट्रगल जारी रखें, अल्लाह ताला आपका बाजू पकड़ेगा। बाकी रही कैसे सनाउल्लाह साहब की बात, ठाकर साहब बुरा नहीं बनाना, तुझे मेरे दोस्त और साथी पर्सनल ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ परसों भी साथ साहब को मैं क्या तारीफ करूँगा। मैं चाहता हूँ हमारी हीरोइन दुर्दाना रहमान प्लीज आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं, क्योंकि ये मर्दाना फोटो जो है ना, तो प्लीज आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। दुर्दाना रहमान जी आ रही है। एक ग्रुप फोटो है ये, अहमद मुख्तार साहब, अहमद मुख्तार साहब प्लीज फूलों का तोहफा दीजिए, तब ये तस्वीर और खूबसूरत। इसको सेंटर में भी ये आपके लिए, ये आपको दे। अच्छा जी, इसके बाद एक हमारी सिंगर हैं अमन अली। अमन अली रेडी हैं, अमन अली जी। अमन अली आइए और अपना गीत पेश कीजिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आसमा तमासील के इस खूबसूरत हॉल में मेरे मुल्क का बड़े बड़े नाम जो यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले उनको मेरा सलाम। उसके बाद चूंकि शाकिर भाई ने ये कहा कि कोई और बात नहीं करनी, कैसर साहब के लिए बात करनी है, पहले मैं शाकिर भाई के लिए बात करूंगा कि शाकिर भाई, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि आपने मेरे पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम को बड़े 2 लफ्ज़ों में ख़त्म कर दिया, जिनका नाम था मुनव्वर ज़रीफ साहब। मुनव्वर ज़रीफ साहब जितने भी आज कॉमेडियंस हैं, चाहे वो थिएटर पे हैं चाहे फिल्म पे हैं, वो मुनव्वर ज़रीफ साहब का ही काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक मुनव्वर ज़रीफ साहब को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। उसके बाद एक बात की मकसूद भट्ट साहब ने कि माना साहब 2 साल साबिक चेयरमैन रहे, तो अगली मर्तबा वो चेयरमैन क्यों नहीं हुए? मुझे नजर आया कि करप्शन नहीं थी, इसलिए नहीं हुई। अगर करप्शन होती ना, कैसर सनाउल्लाह को मैं ये कहूँगा कि ये डायरेक्टर नहीं है, ये कोलंबस है। क्या बात। ये करेक्टर तलाश करता है। और कैसर सनाउल्लाह के साथ मैंने 4-5 खेल किए हैं, और जिसमें हीरा मंडी और ज़िले शाह, मजाजन मेरी, ये सोना चांदी, एक आधा और खेल था, लेकिन ज़िले शाह का जिक्र कर दिया। लेकिन कैसर सनाउल्लाह से मेरी एक जंग है, जैसे ठाकर लाहौरी साहब ने बोला। वो जंग ये है कि आप यकीन करें, मैंने खुद डील करवाई, 3-3.5 लाख रुपए में सेट लगवाया। वो रशीद साहब थे, तो वो टाइम भी नहीं दे रहे थे हीरा मंडी ड्रामे के लिए, और सेट का यानी कि 3-3.5 लाख रुपया इस शख्स ने सेट पे लगाया। और
ड्रामा हफ्ते बाद खत्म कर दिया, ये बहुत अफसोस बना, बहुत अफसोस हुआ। इतना बड़ा ड्रामा, जन्मदिन की मैली चादर, उसके सेट भी बहुत बड़े थे, बहुत था, लेकिन वो 3.25 साल चला। इसी तरह हीरा मंडी में भी वो क्वालिटी थी, वो चीजें थी, वो डायरेक्शन थी, वो लाइटें थी, वो अदाकारी थी, वो स्क्रिप्ट था, बट इन्होंने और एवी कैसर सनाउल्ला रंग रूप मलकीब नूर इन्होंने किया। चाहे गलती है लतारी साहब, लेकिन मेरे लिए प्राइड है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सफदर साहब तस्वीर बना लें, बिल्कुल बना लें। इजहार ख्याल के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब औरंगज़ेब लगारी साहब से। औरंगज़ेब लगारी हैं, दुर्दाना रहमान हैं, बस हम इनको वेलकम करते हैं, बुलाते हैं। और सिर्फ गोशी खान साहब तालियां बजा। उनके लिए एक भरपूर क्लैप कीजिएगा ताकि पता चले कि किसी की शाम है। प्लीज जरा पता चलना चाहिए, बिल्कुल ही पता चल रहा, पता चले कि किसी की शाम है, उसके नाम की क्लैप तो करें। कैसर सनाउल्ला खान जी, कैसर साहब के साथ मैंने कभी काम तो नहीं किया, लेकिन मेरे YouTube चैनल में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जब भी मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कैसर साहब को फ़ोन किया कि जी मैं अपना चैनल पे कुछ इंटरव्यू करना चाह रही हूँ। इन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की और इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और जितने भी इनके पास आर्टिस्ट होते थे उनको स्पेशल कहते थे जी आपने मैडम का इंटरव्यू करना है, और बहुत मोहब्बतों से नवाजते थे और बाकायदा खाना चाय गपशप ये वो, और जितने फनकार थे उनको सबको इन्होंने मेरे बार बार
ख़ास तौर पे जब वो महक मलिक साहबा आई तो वो भी इन्होंने मुझे इंटरव्यू करने के लिए कहा जी आप ज़रूर आके करें। बल्कि मैंने 2 दफ़ा मैं आई तमासील में मैंने वैसे बहुत काम किया है, जन्म जन्म की मैली चादर, पाँव का जेवर, बहुत सारे ड्रामों में। लेकिन मैं कैसर से अपनी बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा और मेरा साथ दिया। यूट्यूब चैनल दुर्दाना रहमान ऑफिशियल आप देखते ही हैं, तो मैं कैसर साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और शाकिर साहब की बेहद मशकूर हूँ, नूर साहब, याकूब नूर साहब की भी, क्योंकि ये लोग जब भी लाहौर आते हैं ये ऐसे ही आते हैं जैसे हमारे आर्टिस्ट हैं और जिस तरह उन्होंने काम किया और जिस गरजदार तरीके से वो काम साहब ने उनके लिए। मैं चाहूँगा हमारा शाहरुख किधर है? शाहरुख प्लीज आप उनका ये मेडल वसूल करें। ताहिर अंजुम साहब का ये मेडल है और जी अपना ये मेडल कैसर सनाउल्लाह साहब को दे रहा हूँ सर। वाह जी वाह, जबरदस्त। मैंने तो इतने मेडल ले लिए इकट्ठे हो गए बहुत। कैसर सनाउल्लाह खान साहब ग्रुप फोटो बनाएं और शाहरुख साहब आप इस हवाले से बात करें जनाब आपके लिए। डुप्लीकेट एक्टर कहते थे, बेसिक में एक्टर था और उस बंदे की वजह से, शाहरुख खान साहब की वजह से मैं जाना गया। लेकिन कैसर साहब ने मुझमें से शाहरुख निकाल के मेरा जो अपना एक्टर था वो सामने लेके आए और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थिएटर जितना भी किया है, मैं सिर्फ शाहरुख के नाम से जाना तो गया हूँ लेकिन कैरेक्टर मेरा अपना था और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे शाहरुख से हटके काम करवाया और रंगरूप का मैं थैंक्स करता हूँ, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और उससे पहले सैयद जरार रिजवी साहब, उनका मैं तादिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे फील्ड में बहुत अब्लाइज किया और आज मैं इस जगह पे खड़ा हूँ तो वो जरार रिजवी साहब की वजह से है, कैसर सनाउल्लाह साहब की वजह से है और मेरी इंडस्ट्री के सीनियर्स की वजह से। थैंक यू सो मच। सबसे प्यार करते आर्टिस्टों की बहुत मदद करते हैं, अच्छे ड्रामे तैयार करते हैं। अल्लाह ताला इनको और इज्जत दे, सलामती दे, मेरी तरफ से इनको बहुत मुबारकबाद। थैंक यू जी। आप लोग तशरीफ रखें, आप लोगों को दोबारा। अभी मसूद भट्ट साहब मेरी तारीफ कर रहे थे कि बड़ी दयानतदारी से अपने, पहली तो बात है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई बंदा भी स्टेज पे बात कर रहा हो तो पहले उसकी बात सुन ले। अच्छा, ये जो 2 साल मैंने मुकम्मल किए, ये जो मुझे शीट दी गई है, मेरे कुछ दोस्त मेरी मुखालफत कर रहे थे कि कह रहे थे, उन्होंने एक प्रोग्राम किया जलाल रिजवी साहब ने टीवी पे आके, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं स्टेज पे इतने लोगों में ये बात कहता हूं, मैंने जितनी देर भी चेयरमैन रहा हूं दयानतदारी से काम किया है और अपनी जेब से खर्च करके काम किया है। और कोई बंदा साबित कर दे कि मैंने इंडस्ट्री की एक पैनी भी अपनी जात पे या इंडस्ट्री के किसी काम पे वो पैसे खर्च होने दिए हैं, इंडस्ट्री के, इंडस्ट्री की मीटिंग भी होती थी तो खर्च मैं अपनी जेब से करता था। और काम इस इंडस्ट्री का होना या ना होना नसीब की बात है। वो मुझे दुख है कि मुझे जब हम इंडस्ट्री का कुछ कर नहीं सकते थे, जितनी अच्छी ये इंडस्ट्री थी, जो हमारे साबका चेयरमैन गुजरे हैं, उन लोगों ने, मुझे इस बात का दुख है। मैंने इस दफा शहजाद रफीक का साथ देकर चेयरमैन बनाया है उनको, कि वो जो मेरे में खामियां थी वो शायद वो पूरी कर ले। ग्रुप तो हमारा ही जीता है, इलेक्शन तो फिर हम ही जीते हैं। हमारा, लोग कहते हैं कि अभी गोशी खान साहब ने बोला था कि अच्छा काम कर रहे थे, ईमानदार थे तो दोबारा नहीं आए। नहीं, हम अच्छा काम कर रहे थे,
तो दोबारा लोगों ने हमें 97% वोट दिए हैं। जो ये ग्रुप हमारा खड़ा था, मसूद भट्ट साहब, शहजाद रफीक साहब, जितने भी एग्जेक्टिव मेंबर थे, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इन्होंने 97% वोट लिए हैं। लेकिन काम इंडस्ट्री का होने के मकाम कम है, लेकिन कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला बेहतर काम होता रहेगा तो अच्छा टाइम आएगा। अच्छा, अब आए हम, ये तो मैंने अपनी आपको क्लियर किया है, अब आए हम कैसर सुनाउल्लाह की तरफ। कैसर सुनाउल्लाह साहब, हुण मैं पंजाबी च ठाकुर लाहौरी तरह गल करांगा कि ठेडे खा खा के गोल होए ने। कैसर सुनाउल्लाह साहब ठेडे खा खा के गोल होए ने, ते जिसले गोल हो के ये पत्थर गोल पत्थर बने ते सखी सरवर साहब वर्गे दोस्तां दे हत्थी आ गए, उन्होंने तराश के हीरा बना देता है। दिल नाल काम करते ने, मोहब्बत नाल काम करते ने। सब तो शुक्रिया कि आप इस तकरीब में मौजूद हैं। मुझे कहीं नज़र नहीं आए थे, लेकिन मुझे किसी ने बताया राना नवीद साहब हैं, मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, मसूद भट्ट साहब, आप लोग प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। आप लोगों के हाथों हमने जो कैसर साहब को वो शील्ड पेश करनी है, तो प्लीज़ आप लोग ठहरिएगा। औरंगजेब लगारी साहब, आसमा लता जी और हमारे साथ सवाना मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि एक अच्छा ग्रुप हो और वो तस्वीर भी खूबसूरत लगे। एक गीत पेश करने के लिए तशरीफ ला रही हैं जिया जट। जिया जट जी रेडी हैं? आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां, ये तू फेर भी दूरियां रखियां। तेरे नाल मिलाया अखियां, ये तू फेर भी दूरियां रखियां। तू जीत गया, तू जीत गया, बदरम तकड़ी हार गई। तेरी बेपरवाही सजना में मार, तेरी बेपरवाही सजना में मार। किससे बेच बढ़ती सारे, मैं किससे बेच बढ़ती सारे। मेरा नाम पढ़ के मेरे नादाई सारे, मेरी बल्ला आनी वाले जुल्फ कलारे। तेरी बेपरवाही सजना में मार, तेरी बेपरवाही सजना में मार। तू नजर ना मेरे पग पे सा मेरे, तू नजर ना मेरे पग पे सा मेरे। तेरे पैरों नाल बने सारे नाम मेरे, तू मर पाए
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतना मुख्तसर वक्त में हमारी कॉल पे हमारे लिए टाइम निकाला, कैसर सनाउल्लाह के लिए टाइम निकाला। ये आपकी मोहब्बत है कि आप सब यहाँ जमा हैं और तकरीरें तो बहुत हुई हैं। कैसर सनाउल्लाह के बारे में चंद बातें करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। पहली बात यह है कि कभी भी कोई प्रोग्राम होता है किसी आर्टिस्ट के लिए तो वो उसके एजाज़ में इसलिए होता है कि उसकी में गुजर चुकी होती है कि उसका हक बनता है कि उसे ट्रिब्यूट दिया जाए। छोटी मोटी गलतियां लाइव हो भी जाती हैं, लेकिन हम शायद उस मक्खी की तरह बन गए हैं कि जो पूरे जिस्म को छोड़ के उस जख्म पे बैठती है जो ख़राब हो चुका हो। तो हमें उस मक्खी की तरह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तनकीद जायज़ बेशक सारे दोस्त करते हैं, एक दूसरे को समझाते भी हैं। तनकीद बराए इस्लाह बहुत अच्छी बात है, इसी से इंसान सीखता है, क्योंकि जो तनकीद बराए इस्लाह पे अमल नहीं करता वो फरिश्तों में भी शैतान कह रहता है और इंसानों में भी, और जो सीखता है अल्लाह ताला उसे तरक्की देता है। सिर्फ एक शेर कहूँगा कैसर सनाउल्लाह के बारे में। बात कहने का जो ढब हो तो हज़ारें बातें एक ही बात में कह जाते हैं कहने वाले, लेकिन उनके लिए हर लफ्ज का मफहूम है एक। कितना बेदर्द हैं इस शहर के रहने वाले कि आज उस शख्सियत की जिससे हम सब प्यार करते हैं, आज हम उसकी खुशियों में शरीक होने आए हैं। इन खुशियों को इसी तरह सलामत रहना चाहिए। हमारे सीनियर जिस तरह बैठे हैं, जितना प्यार दिया आखिरी सीट तक, सब मुझसे सीनियर हैं। रंगरूप ने जब लाहौर में इब्तदा की, मैं यहाँ नहीं था, शाकिर भाई आए, कैसर सनाउल्लाह ने उस दौर में जब हमारा साथ दिया, जब हम न्यू थे, दूसरों की तरह ये भी सोचते, तो आज रंगरूप इतना शायद तेज़ी से तरक्की करके इस मंजिल पे ना आता। तो जो रास्ता या मोहब्बत इन्होंने हमें दी, हमारा काम था कि हम इससे बहुत पहले इन्हें वो हक वो मोहब्बतें लौटा चुके होते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहैसियत दोस्त जब भी मुलाकात हुई कैसर सनाउल्लाह से, और ये नहीं कि मैं इनके मुंह पे तारीफ कर रहा हूँ, ये वो दोस्त हैं कि जो पीठ पीछे भी दोस्तों की इज्जत करवाना जानते हैं, इज्जत पे पहरा देते हैं। उसका अमली नमूना मैं खुद हूँ कि जब भी मेरे किसी मुखालिफ ने आके इनसे बात की तो मेरे ख्याल है जिस दरवाजे से आए थे खड़े पाँव उसी दरवाजे से उस शख्स को वापस भेजा। और जो गायबाना दोस्तों की इज्जत पे पहरा दे, उस शख्सियत का नाम कैसर सनाउल्लाह। और कैसर भाई ये सिर्फ मोहब्बतें एक तकरीब तक नहीं है, इंशाल्लाह जब तक सांस है। मेरे सीनियर बैठे हैं काफ़ी सारे, गोशी भाई बैठे हैं, औरंगजेब लगारी साहब बैठे हैं, मसूद भट्ट साहब बैठे हैं, किस किस का नाम लूँ, सब ने मोहब्बतें दी। एक और ऐसी शख्सियत बैठे हैं, बहुत कम मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उस इंसान ने मुझे अपना बना लिया, और जब तक मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस है इंशाल्लाह उससे एक भाई की तरह वफा करूँगा। उसका नाम है जुल्फ़िकार अली माना साहब। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, शायद हम जूनियर हैं, ख्यालात आते हैं, लेकिन एक सीनियर हो कि जिस तरह इन्होंने प्यार दिया भाइयों की तरह। और कैसर भाई एक आखिरी शेर आपके नाम फिर इजाज़त लूँगा और आप तमाम दोस्तों से कि अपने ख्वाबों में तुझे जिसने भी देखा होगा, आँख खुलते ही तुझे ढूंढने निकला होगा। जिंदगी सिर्फ तेरे नाम से मंसूब रहे, जाने कितने ही दिमागों ने ये सोचा होगा। थैंक यू आप सबका एक दफ़ा का बहुत शुक्रिया। और कैसर भाई ये आपका प्यार है और हम कोशिश करेंगे कि ये प्यार सलामत रहे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मलिक याकूब नूर साहब। हेलो, मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं बहुत दिल के करीब हैं,
खा वो हमारे डायरेक्टर हैं, राइटर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, मेरे प्यारे अजीज़ मोहतरम सहाफ़ी जितने भी दोस्त हैं, यहाँ आवाम के जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, सब बात दिल के करीब हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज इस महफिल में तशरीफ़ फरमा हुए हैं। सब लोग इतना अच्छा अच्छा बोल चुके हैं कि मेरा काम तो गाना है, बोलना नहीं है। मगर शुक्रिया शाकिर साहब, यकीन माने सच्चे मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ की कि बहुत मोहब्बत से तशरीफ़ लाए थे मेरे गरीब खाने में। पिछले भी 1-2 प्रोग्राम्स में मैं नहीं आ सकी, वो भी वजह ये थी कि तबीयत ठीक नहीं थी। कैसर सनाउल्लाह साहब एक ख़तरनाक जुमला बोल गए शाकिर साहब, लेकिन चले कोई बात नहीं, ताल्लुक़ वाला। लेकिन अगर आप उर्दू की ज़ाबिए में उसको ढाल कर सुने समझें तो वाकई कैसर साहब का सभी फनकारों के साथ, जितने भी हमारे सीनियर्स भी हैं जितने, और मेरे को स्टार्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं और जूनियर्स भी हैं, सबके साथ इनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। मैं कुछ कहूँ तो क्या कहते हैं कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, इतना नहीं कह सकते, लेकिन मेरी जितनी औकात है वो यही है कि कैसर साहब आप सलामत रहें। आपके लिए लगारी साहब ने, सुदी भट्ट साहब ने, मेरे बड़े प्यारे अजीम दोस्त हमेशा से थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, गोशी साहब ने, जरार साहब ने, और भी यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जिसने भी जो कहा यकीनन बहुत आला और उम्दा कहा। मैं उस कदर तो जुमले नहीं अदा कर पाऊँगी। ठाकुर साहब ने न जाने क्या कहा, लेकिन जो भी कहा यकीनन खूब कहा होगा, क्योंकि ठाकुर साहब हमारे ऐसे चहेते प्यारे और सच्चे वाकई दोस्त हैं कि प्यार में अच्छी और सच्ची सारी बातें कर जाते हैं। लेकिन जो भी कहा, थोड़ा गुस्सा दिलाया अगर किसी को तो आप प्यारे हैं सबके, फिर भी हर दिल अजीज़ हैं, आपसे सब मोहब्बत करते हैं। तालियां होनी चाहिए ठाकुर साहब के लिए, सूदी भट्ट साहब के लिए, और इनसे लगारी साहब जिनकी मैं बेतहाशा फ़ैन हूँ, हमेशा से इनकी फ़ैन थी हूँ और रहूँगी। तो हम सब के साथ कैसर सनाउल्लाह साहब का बहुत प्यार है। कैसर साहब आपने हमेशा अच्छा काम किया है, मुँह पे कहने वाली बात नहीं है, और बड़े अच्छे मरासम भी निभाए आपने। अल्लाह ताला आपको पंचतन पाक के सबके हमेशा सलामत रखे, और आप सब हम सब के साथ मिल के, आने वाली जनरेशन के साथ भी मिल के अच्छा काम करते रहें। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, रंगरूप की शुक्रगुजार हूँ, याकूब नूर साहब का बहुत शुक्रिया। और ये जो टीम यहाँ बैठी है अभी गायब हो गए, तारिक वज़ीर साहब, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है बख्शी वज़ीर साहब, इनके लिए तालियां होनी चाहिए जिन्होंने पिछली सारी जनरेशन को बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। मैं बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, इनकी पूरी फैमिली की बहुत अच्छे फनकार हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। इजहार ख्याल है। और आसमा लता जी, आपका बेहद शुक्रिया। आपने बताया कि मैं गरीब खाने पे आपके आया था, और ये बात क्योंकि पर्दे में रहनी चाहिए थी, लेकिन चले कोई बात नहीं। आफ्ताब अनवर साहब एंकर पर्सन हैं, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, दानिश्वर, अदबी दुनिया का एक बड़ा नाम है। प्लीज़ आएँ और कैसर सनाउल्लाह साहब के हवाले से बात करें। कैसर साहब के बारे में तो बहुत बड़ी बातें हो गई हैं, इतने माशाल्लाह सीनियर्स हैं, उनके बाद क्या गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन कैसर साहब की ज़ात का एक और पहलू है जिस पे बात कम हुई है, वो ये है कि जो फनकार कम्युनिटी है उनके लिए कैसर साहब के दिल में बड़ा दर्द है। तो इसके लिए इनके लिए बहुत सी तालियाँ होनी चाहिए। जब भी कोई इज्तिमाई मसला होता है, चाहे कोविड हो या किसी वजह से थिएटर्स पे कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम आए, या फिल्म इंडस्ट्री पे या किसी पे, तो ये पहला आदमी होता है जो अगले दिन सुबह 9 बजे उस मसले को हल करने के लिए मुतलका दफ्तर में बैठा होता है। बाकी लोग तो रात को बातें करते हैं लंबी बड़ी, जैसे मैं भी करूँगा, तो उसके बाद सुबह 2 बजे तक उनका पता नहीं होता। कैसर साहब एक प्रैक्टिकल आदमी है जो पूरी कानूनी कागजी कार्रवाई और मुतलका दफ्तर, मुतलका लोगों के साथ बात करके किसी ना किसी तरह उस मसले को हल करने की कोशिश करता है। तो ये बड़ी बात है। हमारा आर्टिस्टों का मसला ही है कि हमें कोई कायद नहीं मिला। कोई ऐसा हमारा अगर साहब होते तो इन्होंने इंडिया का 100 अपने 900 फौजी मार देने थे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कैसर साहब के लिए
इस तरह की हज़ारों शामें और हज़ारों कामयाबियाँ और बेशुमार ऐसे मौके पैदा करे। बिलाल चौधरी साहब, आसमान लता साहब, मोहसिन लतारी साहब, जनाब सूदी भट्ट साहब, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, आप सबका का बहुत शुक्रिया कि आप कैसर साहब की खुशी में तशरीफ़ लाए और आपकी वजह से इस महफिल में चार चांद लगे। बहुत शुक्रिया के हवाले से मुख्तसर बात करें क्योंकि 2 परफॉर्मेंसेज हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। मैं माजरत चाहती हूँ कि दोबारा हाजिर हुई, लेकिन अगर मैं नहीं आती तो शायद कोई एक जंग छिड़ जाती। अनवर साहब, आफ्ताब साहब किधर गए? अंदर चले गए। मैं माजरत चाहती हूँ, अनवर साहब आपका नाम नहीं ले सकी। मेरे बड़े प्यारे अजीज़ मोहतरम मोहसिन दोस्त हैं आफ्ताब साहब, वी लव यू। और अभी आप चले गए हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं सॉरी करने के लिए आई। थैंक यू का बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग हमें जानते भी होंगे, हम फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं और मेरे वालिद शेख अब्दुल रशीद थे और अनवर कमाल पाशा के ज़माने का वो फिल्मों में के लिए काम करते थे। तो ये कैसर सनाउल्लाह साहब माशाल्लाह एक समंदर है और ये मेरा मतलब जितना इन्होंने स्टेज को उठाया ना, आज तक कोई भी इतना काम नहीं कर सका। मैं इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी खुशियों में शामिल हूँ। थैंक यू। अब एक परफॉर्मेंस है कदीर और अगेन नंबरीन भट्ट। मिल सो या कल मिल सो, दसो आज मिल सो या कल मिल सो, दसो आज मिल सो या कल मिल सो। समरते नायस बाबो या आवो या बुलवाओ, साडे समरते नायस बाबो या आवो या बुलवाओ, देसा सदका जेड़े पल मिल सो, देसा सदका जेड़े मिल सो, दसो आज मिल सो या कल मिल सो, दसो आज मिल सो या कल मिल सो, दसो आज मिल सो या कल मिल सो। कोई गड्डियां दे तुम आया, कोई गड्डियां दे तुम आया, एक चंगा तू लगना है, दूजा फेर भी तुम आया, दूजा फेर भी तुम आया। हसियारा दे महियारा देंदे प्यार तो जिंदगी वारा, हसियारा दे महियारा देंदे प्यार तो जिंदगी वारा, एक बार मिलो तुसी वल मिल सो, एक बार मिलो तुसी वल मिल सो, दसो आज मिल सो या कल मिल सो, दसो आज मिल सो या कल मिल सो। कदों लाके सानू गल मिल सो, कदों लाके सानू गल मिल सो, दसो आज मिल सो या कल मिल सो, दसो आज मिल सो या कल मिल सो, दसो आज मिल सो या कल मिल सो।
ये उनको दे दें। इसके बाद एक और परफॉर्मेंस है, आखिरी परफॉर्मेंस है, उसके बाद फिर आप सबको स्टेज पे आने की दावत दी जाएगी। एक टाइम था जो वजनी हीरोइंस जो है वो आप देखा करते थे, यानी उनका वेट ज्यादा होता था, लेकिन ये लड़की जो आ रही है इसके वेट पे नहीं जाइएगा, इसका आप रक्स देखिएगा। मुसर्रत मुल्तानी जी की साहबजादी है कशिश खान, सबिका की बहन कशिश खान। तो रेडी है जी गाना? ठीक है जी।